हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 51 में। तो आज हम देखेंगे एक भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो देखिए ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो देखिए ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर है पाक जलडमरू संधि और यहाँ पर है श्रीलंका। तो यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। यदि आपने भारत का भौगोलिक परिचय हमसे पढ़ा होगा तो इसका आंसर एक बार में दे पा रहे होंगे बिना किसी कोई ऑप्शन के पढ़े हुए। एक बार में सीधे क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन वहीं पे नज़र जाएगी जो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर आपका क्या बोलते हैं काराकोरम श्रेणी पर है। तो काराकोरम श्रेणी पर है तो जाहिर सी बात है कि यह किस देश के मध्य विवादित होगा, तो आपका पाकिस्तान के मध्य विवादित होगा। देखिए सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। जब भारत पाक सीमा पर स्थित होगा तो वो पाकिस्तान के साथ विवादित होगा, और भारत पाकिस्तान की बात आ जाए और विवाद न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका भारत और पाकिस्तान। क्या, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम सभी को पता होगा क्योंकि इसका परिवर्तन 2015 में हो गया था। तो इस क्वेश्चन को कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका सही नाम क्या होगा, ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी है सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम द्वीप और ऑप्शन डी है सीवी रमन द्वीप। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। नहीं पता है जिसको तो देखिए व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम मतलब अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है चापोरा तट, ऑप्शन बी कहता है दीव तट, ऑप्शन सी कहता है अक्सा तट और ऑप्शन डी कहता है मरीना तट। तो आपने मरीना तट का नाम सुना ही होगा। तो मरीना तट कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर, कितनी 13 किलोमीटर मरीना तट की लंबाई। और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मरीना तट किस राज्य में स्थित है। तो मरीना तट तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप की बात की जा रही, तो बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। यदि आपने भारत के द्वीप हमसे पढ़ा है तो इसका सही आंसर क्या है, सीधे उसी ऑप्शन पे जा रहे होंगे आप दूसरा ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहे होंगे। तो यदि जिस भी भाई ने मेरे नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकता है। स्टडी अड्डा 51 आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको भारत के द्वीप टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है।
तो खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला, देखिए खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान में। फिर उसके पूछे किस, इसके बाद पूछ सकता है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी के घाटी में स्थित है। ठीक है, सतलज नदी की घाटी, सतलज नदी की बात की जा रही है, तो सतलज नदी की बात की जा रही है, तो कहने का मतलब सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पंजाब। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो पंजाब में तो कोई क्या बोलते दर्रा है नहीं इनमें से, या पंजाब में दर्रा नहीं है, तो इसमें ऐसा कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में, तो सिपकिला दर्रा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है तो उसको 2 दर्रे पार करने पड़ते, फिर वह कैलाश मानसरोवर पर पहुंच सकता है। ठीक, पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है आपका नाथुला दर्रा। तो इसमें से लिपुलेख दर्रा ऑप्शन पे नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो किस राज्य में, सिक्किम राज्य में है, और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड राज्य में है, 2 दर्रों को पार करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डाट वृहद हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लद्दाख, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो देखिए हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान पूछा जा रहा है, तो इन चारों ऑप्शन को यदि आप अच्छे से देखेंगे, अगर भूगोल की थोड़ी भी जानकारी आपको है, तो इसका आंसर आप सही कर सकते हैं। देखिए सतपुड़ा जो है प्रायद्वीपीय भारत में है, मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, विंध्याचल मध्य प्रदेश, अरावली राजस्थान, बचा एक ही ऑप्शन लद्दाख। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना यदि आपको आता है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर, भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। देखिए सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। किसके नाम पर, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता तथा महासर्वेक्षक थे। ओके, तो इस पे सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महासर्वेक्षक के नाम पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो साल्टोरो पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो इसका सभी लोग आंसर बता देंगे कि अरावली सबसे पुरानी है, हिमालय, विंध्याचल, सह्याद्री इस अरावली से सारी नई हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागा खासी और गारो खासी जयंतिया है, और नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं
तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वांचल पर्वतमाला में। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में। तो खासी और गारो तो आ ही रही हैं और नागा अलग से आ रही, तो दोनों को मिलाकर अगर ऑप्शन देखें तो पूर्वांचल की पर्वतमाला में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यदि आपने पढ़ा होगा हमसे हिमालय वाला वीडियो, भारत में हिमालय, तो हिमालय वाले वीडियो मैंने आपको बताया है कि पीर पंजाल श्रेणी भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सुलेमान पाकिस्तान में, अराकान योमा आपका म्यांमार में स्थित है। अब आपको बताना है साल्ट रेंज कहाँ पर स्थित है। ओके, ऑप्शन पे सभी लोग कमेंट करेंगे सभी लोग कि साल्ट रेंज कहाँ स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकाल किस राज्य में स्थित है? तो यदि भारत की पहाड़ियाँ या प्रायद्वीपीय भारत का पठार आपने हमसे पढ़ा है तो इसका सही आंसर आप एक बार में बता रहे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, तो यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मक्कारी से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलन की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, सभी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि आपने भारत की पहाड़ियाँ या पूर्वी घाट पर्वतमाला या पश्चिमी घाट पर्वतमाला हमसे पढ़ा है तो भारत की ऐसी कोई भी पहाड़ी आपसे आप ऐसी कोई भी पहाड़ी नहीं होगी जिसको आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देख लीजिए भारत की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यदि आपने पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ा है तो उस पर मैंने तटों के बारे में भी बताया है, तो उस पर देख लीजिए मैंने सारे तट बताए हैं। कोंकण तट, गोहिलवर तट, मालाबार तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय विभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और K2 गाडविन ऑस्टिन। तो सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2, फिर उसके बाद कंचनजंगा। तो इन तीनों को तो आप याद ही कर लीजिए, शुरुआत के तीन, सबसे माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2, फिर उसके बाद कंचनजंगा। तो इसमें दूसरा पूछा गया है तो इस पर दूसरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, K2 गाडविन ऑस्टिन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही और इसके आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो पे कुछ और प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न आपके लेखपाल, UPSI, जेल वार्डन या जिस भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन, 1, 2, 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आप पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, हम आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं विद मैप, आप मैप के साथ पढ़िए। फिर उसके बाद जो भी प्रश्न छूटते हैं उस टॉपिक से या फिर जो भी वन लाइनर बनते हैं उस टॉपिक से, मैं सारे एक एक करके प्रश्न भी हल करवा देता हूँ। आपकी बहुत विधिवत तैयारी होने वाली है भूगोल में। और जो हमारे चैनल पे मैम बायो पढ़ाती, मैं उनसे भी बोल दूंगा कि वन लाइनर क्वेश्चन भी हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक से जितने भी वन लाइनर बन सकते हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही।